कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जो दिया है, हमारा मानना ये है कि वो इंटरिम ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है और पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अच्छा किया है और हम सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कब सुनेंगे। संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। कल आपने नहीं देखा घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं, उसको क्या बोलेंगे आप? होमोजीनियस हो जाएंगे क्या? मुद्दे को लेकर के आपने बात कही, क्या मानते हैं सर चुनाव से पहले ये मामला सामने आया? क्या मानते हैं कि क्या है पूरा? देखिए, दो बात है। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ता है, कुरान शरीफ का शुरू होता है इक्का शब्द से, मतलब शिक्षा। तो पूरा कुरान का जो फाउंडेशन है वो शिक्षा का ऊपर आधारित है। इतना तक बोला गया था कि शिक्षा के लिए अगर आपको चाइना भी जाना हो आप जाओ। मतलब रिलीजियन का बाउंड्री छोड़ के, एक नेशन का बाउंड्री छोड़ के अगर ज्ञान आपको लेना है तो आप पूरा चाइना तक चले जाओ। तो हजरत मोहम्मद जी को तो मालूम है कि चाइना का अरब का कल्चर नहीं है, चाइना में दूसरा कल्चर है। फिर भी उन्होंने बोला था, नबी साहब ने बोला था कि ज्ञान के लिए आप चाइना भी चले जाओ। तो ज्ञान का इतना महत्व है। अभी जो कर्नाटक में हो रहा है वो ज्ञान का मसला नहीं है, ज्ञान मंदिर में धर्म का मसला घुस गया। तो अगर आप हिजाब पहन के जाते हैं तो टीचर को कैसे मालूम होगा आप समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? या आप एक स्टूडेंट हिजाब पहन के बैठेगा क्लास में, दूसरा स्टूडेंट दूसरा ड्रेस में बैठेगा, तो ये क्या मामला हो रहा है? 3 साल पहले तो वो कॉलेज में कोई भी नहीं बोला था कि हिजाब पहनना है, अभी तुरंत वो मामला आ गया। तो ये सारा इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हिजाब का मामला में कोर्ट में केस होता है और सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट दोनों में कांग्रेस का एडवोकेट ही खड़ा होता है हिजाब का फेवर में। तो ये देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। अभी अगर मुसलमान समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा का जरूरत है, उनको हिजाब का जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान बेटियों को सबसे ज्यादा जरूरत है डॉक्टर बनने का जरूरत है, इंजीनियर बनने का जरूरत है, उनके लिए हिजाब जरूरत नहीं है अभी। लेकिन इतना नीचे तक लेके गया है। मैं तो 2 इस्लाम मानता हूँ, एक रिलीजियस इस्लाम और एक पॉलिटिकल इस्लाम, जो कांग्रेस इसको जो सपोर्ट कर रहे हैं। जो रिलीजियस इस्लाम है तो कुरान का हिसाब से जाएगा, जहाँ ज्ञान ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन वो जो रिलीजियस इस्लाम है वो तो कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड इस्लाम है। आप मांग करते हैं पूरे देश में हिजाब पर पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, पाबंदी नहीं, कोई हिजाब नहीं पहनता है, पाबंदी क्यों लगाना चाहिए? लोग तो वहाँ देखिए, शिक्षा संस्थानों में हमारा जो बच्ची जाता है वो तो मैथ्स पढ़ने जाते हैं, विज्ञान पढ़ने जाते हैं। हिजाब तो इशू ही नहीं है। तो इशू कांग्रेस ने बनाया इसको। अब मेरा भी गुवाहाटी में तमाम सारे मुसलमान लड़की पढ़ता है, ये हिजाब का तो कोई मसला ही नहीं था। आज से 10 साल 5 साल पहले तो मुसलमान लड़कियों जाके सरस्वती माँ का पूजा में वहां प्रणाम करता था। अभी थोड़ा वो कल्चर कम हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन आप शिक्षा संस्थान में आप ये डिबेट लाइए कि भाई मैथ्स पढ़ाएगा कि एडवांस मैथ्स पढ़ाएगा, साइंस पढ़ाएगा कि केमिस्ट्री पढ़ेगा। अरे हिजाब का मामला आया कहाँ से? रेडिकलाइजेशन का जिम्मेवार किसे मानते हैं? कांग्रेस है, खरा कांग्रेस ही है। ये जो रेडिकलाइजेशन भारत में लाया, ये अपीजमेंट का नाम में उन्होंने रेडिकलाइजेशन लाया। और रेडिकलाइजेशन के लिए सबसे अगर विक्टिम हुआ है मेरा मुसलमान भाई बहन विक्टिम हुआ है। आज देखिए, बच्चे लोगों का अभी एग्जाम का समय है, एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, और हिजाब के लिए उनको एजुटेशन में उतरवा दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर जो दिया है, हमारा मानना यह है कि वो इंटरिम ऑर्डर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है और पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके अच्छा किया है और हम सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कब सुनेंगे। संविधान स्कूल में कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता है, समझा करिए आप। ये एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। कल आपने नहीं देखा घूंघट पहन के वोट डाल रही थी महिलाएं,
उसको क्या बोलेंगे आप? होमोजीनियस हो जाएंगे क्या? बात कही, क्या मानते हैं सर चुनाव से पहले ये मामला सामने आया, क्या मानते हैं कि क्या है पूरा देखिए, मामला? दो बात है। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ता है, कुरान शरीफ का शुरू होता है इक्का शब्द से, मतलब शिक्षा। तो पूरा कुरान का जो फाउंडेशन है वो शिक्षा का ऊपर आधारित है। इतना কোট কিয় কেতিয়া কেনেকৈ দুৰ্নীতি অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। নারী নিৰ্যাতন ড্ৰাগছ ব্যৱসায় একক নায়কত্ববাদ অত্যাচাৰ কিন্তু আৰু নহ'ব। এতিয়াৰে পৰা আমি দিম শুদ্ধ বাতৰি নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষতাৰে, পক্ষপাত নহয় স্পষ্টবাদেৰে। আমি সাজু অৰুণোদয় অসম।